वेलकम टू वंत्रा एजुकेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं। इस पे किसी भी तरह के डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं आप हमारे द्वारा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम, फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम। फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम के लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट जाने थे। दो तरह के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। और आज हम रे फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। ये जो मैं हैच लाइन दिखा रहा हूँ, ये अनरिफ्लेक्टेड पार्ट है, या साइड बोल सकता हूँ। अनरिफ्लेक्टेड साइड। तो शुरू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम इन कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के लिए सपोज मिरर हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, अभी इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा, एक ऑब्जेक्ट अगर है, रेक्टेंगुलर बीम है ए और बी, तो इस पर से इस पे जो लाइट आ रही होगी वो भी इनफाइनाइट रेज होंगे, और जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही होगी वो भी इनफाइनाइट रेज होंगे। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ टू रेज को कंसिडर करेंगे, टू रेज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब हम फॉर्म करते हैं रे ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला है when ray is parallel to principal axis। सपोज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा सेंटर, ये पॉइंट हमारा फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी और वो रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी कॉनकेव के केस में, तो वो टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाएगी। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हो रहा होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए यहां से एक नॉर्मल जाएगा, और ये एंगल इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो पहला केस, रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रे कौन सा होगा? ये इंसिडेंट रे होगा। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, वेन
incident ray is parallel to principal axis, then it must pass through focus. और ये देख रहे हैं कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव केस में मैंने पढ़ा था ये कन्वर्जिंग होता है, मीन्स सारे रेज एक पॉइंट की ओर कन्वर्ज होने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला केस था। अब न्यू सेकेंड केस। सेकेंड केस, when ray passes through, एक मिनट, रे नहीं, इंसिडेंट रे, when incident ray passes through focus, इस केस में क्या होगा, ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा फोकस होगा। जब इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट रे जब इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के तो वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। ठीक है, इस केस में हमारा लॉ कैसे है, यहां से एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल इंसिडेंस, एंगल रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो कंक्लूजन क्या आती है, कंक्लूजन ये होता है कि व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus, then reflected ray will travel parallel to principal axis. Third case, third case, when incident ray passes through
सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा तो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होके भी जाएगा। बिल्कुल इसे इमेजिन कीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट वही या तो 0 डिग्री बोल सकते हैं, इसे 0 डिग्री बोलेंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री पे होगा। फिर फोर्थ केस, तो इसके लिए कंक्लूजन क्या लिखेंगे? व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन reflected ray bounce back to same path. The fourth case, when incident ray when incident ray towards the pole, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा सेम। अगर पोल के टुवार्ड्स जा रही होगी रे, पोल, तो वो उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बना के जाएगी। मीन्स यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हर केस में हो रहा था, बट इस केस में क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस
will cut it into equal angle, or principal axis will principal axis will act as a normal. Conclusion लिख सकते हैं, when incident ray towards the pole, then reflected rays will make equal angle and principal axis will act as a normal. ये था रे फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। जल्दी से एक बार देखते हैं इसे। हमने पहला ये देखा, फर्स्ट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक होकर आएगी वो फोकस से पास होते हुए जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसके लिए हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास होकर जा रही होगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के रिटर्न होगी। सेकंड थर्ड हमने ये देखा, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक टू सेम पाथ, और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा। देन हमने देखा फोर्थ पॉइंट, व्हेन इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द पोल देन रिफ्लेक्टेड रेज विल मेक इक्वल एंगल एंड प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज ए नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करें।